इस वीडियो में मैं आपको एक तरह से पैसा उड़ाना सिखाने वाला हूँ कि पैसा उड़ाया कैसे जाता है, समझदारी से कैसे उड़ाया जाता है। ये बातें तो आपने बहुत बार सुनी होंगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कभी पैसों के बारे में नहीं पढ़ा था। आपने अलग अलग पैसा कमाने के तरीकों के बारे में भी सुना होगा, साथ ही पैसों को इन्वेस्ट करने के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या बुक्स पढ़ी होंगी। लेकिन एक चीज़ जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि पैसों को उड़ाया कैसे जाता है समझदारी से, या ये कहें कि पैसों को स्मार्ट तरीके से खर्च कैसे किया जाता है। आपने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को फालतू चीज़ों पर पैसे खर्च करते हुए देखा होगा। साथ ही आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि 10 रुपये बचाने की कंजूसी में 100 रुपये का नुकसान करवा बैठते हैं। फिर आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने पैसों को लेकर बहुत ही समझदार होते हैं। वो उसे कुछ इस तरह से खर्च करते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती। उन्हें पैसे के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उन्हें अच्छे से पता होता है कि उन्हें किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च करना है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी लाइफ में से समझदार लोग बहुत ही कम हैं और इस वजह से हमें नहीं पता लगता कि आखिर हमें अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से कैसे खर्च करना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए समझदारी से पैसा खर्च करने के तरीके समझते हैं। नंबर 1 है, डोंट बाय चीप थिंग्स टू सेव मनी। आपने कहावत तो सुनी होगी, सस्ती चीज़ें कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। मेरे पापा कहते थे कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एग्जाम्पल के लिए आप उस सस्ते लैपटॉप को ले लो जो कि आपको सिर्फ 15,000 में मिल गया, लेकिन 3 महीने चलने के बाद उसमें हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। बाद में आपको 5,000 रुपये उसको रिपेयर कराने के लिए खर्च करने पड़े, लेकिन वो फिर भी 10 मिनट काम करने के बाद फ्रीज हो जाता है। 100 रुपये में मिलने वाले जूते 100 दिन भी मुश्किल से चलते हैं। लेकिन अगर आप एक बार ठीक ठाक सा पैसा लगाकर जूते खरीद लो तो आपका 7 सालों तक नहीं छोड़ते। महंगी चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में तो बेवजह लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपका काफ़ी पैसा बचाएंगी। अब यहाँ पर महंगी चीज़ों से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख रुपए बचाकर सीधा अरमानी के सूट्स खरीदने जाओ। मेरा मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदने से। हाई क्वालिटी गैजेट्स या हाई क्वालिटी कपड़े खरीदने में कभी भी कंजूसी मत करो, क्योंकि जब आप हाई क्वालिटी गैजेट्स या कपड़े यूज़ करते हो तो वो 10 चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। ये चीज़ें ना सिर्फ आपको कंफर्ट देंगी बल्कि लॉन्ग रन में आपके पैसे भी बचाएंगी। मेरे एक रिलेटिव है जो सिर्फ सस्ता देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते। बस कहीं से भी सस्ता मिल जाए, बाकी कैसा भी हो, और वो हमेशा परेशान रहते हैं। नंबर 2 है, अलोकेट योर मनी। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे खरीदने का आपका बड़ा मन करता है, लेकिन उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फेवरेट सुपरस्टार की न्यू मूवी आ रही है जिसे देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, तो आपके सामने 2 ऑप्शन है। या तो आप थिएटर में जाकर उसे देख सकते हो, या फिर 4 महीने वेट कर सकते हो और जब वो OTT पर रिलीज हो जाए तो उसे कम पैसों में देख सकते हो। अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो या तो आप किसी अच्छे से होटल में अपने सारे फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हो, या फिर बाजू वाले ठेले पर सबको पानी पूरी खिलाकर भी सेलिब्रेट कर सकते हो। ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए? क्या अपने पैसे से इस तरह का एंटरटेनमेंट खरीदना सही है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने पैसों को अलोकेट करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप इसे कुछ इस तरह से अलोकेट कर सकते हो। सबसे पहले इसका 10% यानी कि 5,000 निकाल कर किसी जगह पर इन्वेस्ट कर दो। आप या तो इसकी FD करा सकते हो या फिर इसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आप ये देखो कि आपको महीने का खर्च चलाने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत है। लेट्स से आपका रेंट, फूड और पेट्रोल का खर्चा 30,000 के अराउंड आता है, तो आप कम से कम 35,000 निकाल कर साइड में रख दो ताकि आपके महीने का खर्च भी आराम से चल जाए। या फिर बीच में आपकी या आपकी गाड़ी की तबीयत खराब हो जाए तो आपके पास उस इमरजेंसी से निपटने के लिए 5,000 एक्स्ट्रा हैं। लास्ट में आपके पास 10,000 बचे। आप इसमें से आधा पैसा एंटरटेनमेंट पर खर्च कर सकते हो और आधा पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल सकते हो। तो इस तरह से आपने अपने 50,000 की सैलरी में सबसे पहले 10% इन्वेस्ट किया, 10% सेव किया, 10% एंटरटेनमेंट को अलोकेट किया और बचे हुए 70% में अपने घर का खर्चा चलाया। अब आपको पता है कि आप एक महीने में 5,000 रुपये तक अपने एंटरटेनमेंट पर खर्च कर दोगे, तो आपको इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप 5,000 के बजट को दिमाग में रखते हुए कोई भी काम कर सकते हो। नंबर 3 है, टेक अ वीक बिफोर बाइंग समथिंग। कई बार हम अमेजन स्क्रॉल करते हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं जिसे देखते ही हमें उसे खरीदने का मन कर देता है। अक्सर हमें इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। चांसेस हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ 1 हफ्ते यूज़ करोगे और फिर वो प्रोडक्ट आपके घर के कोने में रखा हुआ धूल खा रहा होगा। ऐसा मेरे साथ बहुत होता था। मैं पहले बहुत शॉपिंग करता था अमेजन पे, थोड़ा मूड ऑफ हुआ, अमेजन खोल लिया, शॉपिंग कर लिया, अच्छा लगने लग गया अब ये बंद कर दिया। इस तरह के परचेजेस को इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं। अब आप जब अमेजन या इंस्टाग्राम पर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स देखो जिसे आप खरीदने का प्लान नहीं कर रहे थे, लेकिन उसे देखते ही आपका उसे खरीदने का मन करने लगे, तो आप उस प्रोडक्ट को सेव करके रख लो। आप या तो उसे अपने कार्ट में ऐड कर सकते हो या फिर उसे अपनी विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो। फिर 1 हफ्ता वेट करो। अगर 1 हफ्ते बाद भी आपका वो प्रोडक्ट खरीदने का मन करे और आपको लगे कि आपको वाकई में उसकी ज़रूरत है,
तो आप उसे खरीद सकते हो। ये एक हफ्ते का टाइम आपकी इम्पल्सिव बाइंग की टेंडेंसी को कम कर देता है, जिससे आप फिजूल की चीज़ों पर अपने पैसे नहीं खर्च करते। नंबर 4 है बाय रेगुलर आइटम्स इन बल्क। आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप डेली यूज़ कर सकते हो। आपका साबुन, डिटर्जेंट, हैंड वॉश और आपके फ़ोन का रिचार्ज। ये सारी चीज़ें जल्दी एक्सपायर नहीं होती और इनकी ज़रूरत आपको हमेशा रहती है। इसलिए आप जब भी ये चीज़ें खरीदोते हैं ना, बल्क में खरीदो। सिर्फ एक साबुन खरीदने के बजाय आप पूरे 4 साबुनों का पैक ले लो। 100 ग्राम डिटर्जेंट के बजाय आप 2 किलो वाला पैक ले लो। अपने फ़ोन में हर महीने का रिचार्ज कराने के बजाय आप साल भर का रिचार्ज एक बार में करा लो। इस तरह से आप अपने थोड़े पैसे बचा सकते हो। बल्क में चीज़ें लेना अक्सर थोड़ा सस्ता पड़ता है और साथ ही में आपको इसमें से कुछ चीज़ें फ्री में भी मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 साल का रिचार्ज कराओ तो आपको उसमें एक्स्ट्रा डेटा या किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बल्क में चीज़ें लेने का एक और फायदा है, आपके पास ये सारी चीज़ें हमेशा अवेलेबल रहती है। अगर आज आपका साबुन खत्म हो गया तो आपको तुरंत बाहर जाकर उसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ऑलरेडी एक पैक एक्स्ट्रा रखा होगा। इस तरह से आपको बार बार मार्केट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 महीने का सामान एक ही दिन में खरीद के रख सकते हो। नंबर 5 है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। ये एक छोटी सी हैबिट है जो आपको अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना सिखा देती है। आप एक सिंपल सी एक्सेल स्प्रेडशीट बनाओ और उसमें अपने हर महीने के खर्च को नोट करते हुए चलो। आप लिखो कि आपने रेंट पर, खाने पर, लग्जरी पर, एंटरटेनमेंट पर, एजुकेशन पर और दूसरी जगहों पर कितने रुपए खर्च किए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे सारे पैसे कहाँ चले गए। महीने की शुरुआत में तो हमारे पास हमेशा पैसे होते हैं, लेकिन एंड आते आते हम दोस्तों से उधार मांगने लग जाते हैं। जब आप अपने सारे खर्चों को लिखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि आप कहाँ पर अपना पैसा बचा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप 4 महीने तक अपने सारे खर्चे इस शीट में लिखते हो। अब आप देखते हो कि आपने 2 महीने में अपने अलॉटेड 5,000 से ज़्यादा रुपए एंटरटेनमेंट पर खर्च कर दिए। हो सकता है कि आप ये भी नोटिस करो कि अगर आप कुछ फिजूल खर्च निकाल दो तो आप महीने में 5,000 के बजाय 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही हो सकता है कि आप ये नोटिस करो कि आपका सेविंग अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका है। ऐसे में आपको उसमें फिर से पैसे डालने का प्लान बनाना चाहिए, ताकि कल को आपको जॉब से निकाल दिया जाए या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए या आप काम ना कर पाओ तो कम से कम आपके पास 3 महीने का खर्च के लिए पैसे हों। इसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। अगर आप अपने पैसों का हिसाब नहीं रखोगे तो 30 साल तक काम करने के बाद भी जब आपके बैंक में 4,000 रुपए होंगे तो आप खुद से पूछोगे कि मैंने आखिर क्या कमाया। इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना। कई सारे लोग इसी तरह से काम करते हैं, मर जाते हैं और एंड में उनके पास कुछ नहीं रह जाता। कई पुराने बड़े बड़े अमीर एक्टर्स की डेथ ओल्ड एज होम में हुई है। इट्स वेरी शॉकिंग। जब आप अपने पैसों का हिसाब रखोगे तो आप उसे अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैं वीडियो को लास्ट में समराइज करूं। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक कितने लोगों ने देखा, और मैं इसके लिए आपको कर देता हूँ और भी आसान भाषा में समराइज, क्योंकि समराइज करना ही तो मेरा काम है। पहली बात तो आपको ये करना है कि आपको पैसे बचाने के लिए सस्ती चीज़ें नहीं खरीदना है, बल्कि क्वालिटी चीज़ें खरीदना है, भले ही वो थोड़ी महंगी आए। खरीदना क्वालिटी चीज़ें ही है। याद रखिए, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। नंबर 2 है अलोकेट योर मनी। इसमें क्या करना है? इसमें आपको अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट करना है, 10% सेव करना है, 10% एंटरटेनमेंट के लिए अलोकेट करना है और बचे हुए 70% में अपने घर का खर्चा चलाना है। नंबर 3 है कोई भी चीज़ जब आप अमेजन पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी देखो तो आप कम से कम 1 हफ्ता रुक जाओ। 1 हफ्ते बाद भी आपको लगे कि यार इसकी बहुत ज़रूरत है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर उसे ले लो। नंबर 4 है बाय रेगुलर आइटम्स इन बल्क। छोटी मोटी चीज़ें जो रोज़ लगती हैं वो बल्क में खरीदो, एक एक खरीद कर मत लो। नंबर 5 है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चे ट्रैक करो, एक्सेल शीट बना लो, लिखते जाओ कहाँ पर कितना खर्च कर रहे हो, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप कहाँ पर बचा सकते हो, कहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। आप ये बुक ऐप पर पीटर लिंच की बेस्ट सेलिंग बुक 1 अप ऑन वॉल स्ट्रीट की 2.25 घंटे लॉन्ग बुक समरी ज़रूर सुनिए, ताकि जो आप पैसा सेव कर रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, आपको ये समझ में आ जाए कि आपका इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढना है। अब अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हो तो राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आप म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।